प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखो जी, ये संसार में प्राय सबका मुख्य उद्देश्य है मुख्य प्राप्त करना। भले ही कोई नहीं जानता हो, लेकिन अनजान में भी वो चाहता है मुख्य। एक मुख्य मतलब ये जीव जो है परमात्मा से जब सृष्टि हुआ पहले परमात्मा से अलग होकर के जीव रूप में ये संसार में भ्रमण कर रहा है। कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी भैंस, कभी गाय, कभी मनुष्य, कभी राजा, कभी रंक, कभी देवता, कभी क्या क्या बन बन के ये संसार में जो है आता है। कुछ धर्म करता है, कुछ पाप करता है, कुछ सुख भोगता है, कुछ दुख भोग करता है। तरह तरह की जो है दुख कष्ट छोड़ी थोड़ी उसमें आनंद उपभोग करके फिर मर जाता है। फिर दूसरा कोई शरीर धारण कर लेता है, फिर उसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ कर देता है, फिर तीसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार से हम लोग को जितने भी जीव संसार में है, मनुष्य करोड़ों करोड़ बार शरीर धारण कर चुके हैं। बाल बच्चे वहाँ भी है, गाय है, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी क्या क्या सब बन चुके हैं। तो इसी प्रकार से जीव जो है भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, दुखी। आए संसार में चाहे कोई आकर प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, कितना बड़ा राजा महाराजा हो जाए, तो भी दुख सुख दोनों ही आएगा। उनको भी बुखार होगा, उनको भी सर्दी होगा, उनके घर में भी कोई वियोग होगा, कोई मरेगा, जिएगा, सब होता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। दशरथ जी जो है बड़े धन्य थे, और दशरथ तो जाते थे स्वर्ग में, आधा सिंहासन आसन दे इंद्र, आधा सिंहासन देता था, फिर भी उनके घर में कितना बड़ा विपत्ति आया। 14 साल तक किसी ने पानी नहीं पिया, घर में चूल्हा नहीं जला, इतना सो दुखी थे राम के विरह में। तो कहने का मतलब ये संसार में जन्म लेने का मतलब ही है दुख भोग करना। मरने के बाद ये फिर जन्म, जन्म के बाद फिर मर। इसी प्रकार जीवन में जीव के दुख भोग करता रहता है। ये संसार से मुक्त हो जाने का मतलब भगवान के जो परम धाम वैकुंठ, वहाँ जा करके सब दिन के लिए स्थायी रूप में रहना, इसको मुख्य कहते हैं। और एक प्रकार मुख्य है जो निर्वाण मुख्य कहते हैं, जो भगवान के शरीर में जाकर लीन हो जाना। लेकिन लीन हो जाने के बाद फिर आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, हम वैकुंठ में है कि स्वर्ग में है कि कहाँ है। लेकिन जब भगवान के धाम में जाकर अलग से आप रहेंगे भक्त बन करके, तो आपको वो धाम की महिमा, वहाँ पर ये प्राकृतिक वातावरण नहीं है। न तद भाषित सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा धाम में जाने के बाद फिर कोई वापिस नहीं आता है। जदगत्वा न निवर्तन्ते, यानी वापिस नहीं आता, वो मेरा धाम है। वहाँ पर हरदम हर पल जो है सब प्रकार की सुख सुविधा जो जो जीव को आवश्यकता है, वही सब वस्तु अपने आप को संकल्प करने मात्र से प्राप्त होती है। दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, अष्टसिद्धि नवनिधि संपन्न हो जाता है। भगवान के परम मित्र भक्त बन करके उनके साथ में रहता है। अब प्रतिक्षण वहाँ पर आनंद वर्धमान है, आनंद धाम है, उसका नाम ही आनंद धाम है। जैसे कोई व्यक्ति गर्मी से आ जाने के बाद बहुत तप करके कोई एसी में पहुंच जाए तो कहीं ठंडा लगता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए, कोई भूखा प्यासा आदमी को बढ़िया भोजन मिल जाए तो कैसे आनंदित हो जाता है आधा घंटा घंटे के लिए। ऐसे ही भगवान का जो दिव्य धाम चले जाने के बाद वो आधा घंटा घंटा नहीं, पूरा 24 घंटा और जिंदगी भर के लिए, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक के लिए जो है वो परम सुख परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए ही वही वैकुंठ धाम जाने के लिए मुक्ति, इसको मुक्ति कहते हैं, मुख्य कहते हैं। वहाँ जाने के लिए प्राय सब ऋषि मुनि महात्मा सब कोई भक्त प्रयास करते हैं, वही मुख्य लक्ष्य है। उसके अलावा और कहीं भी जाओ आपको दुख कष्ट सब प्रकार की परेशानी आपको घेरेगी। तो भगवान का जो दिव्य धाम है, गोलोक धाम है, वही नित्य है। बाकी सब लोक नाशवान भी है। आ ब्रह्म भुवना लोकम पुनरावर्तिन अर्जुन। ब्रह्मलोक तो भी एक बार नाश हो जाएगा जब प्रलय होगा।
सब लोग, पितृलोक, देवलोक, जमलोक, अन्य जितने भी लोक सब बने हुए हैं सब नष्ट हो जाएंगे। केवल परमात्मा का धाम वही बचेगा, और या तो उस वहाँ पर निवास करने वाले सब भक्त लोग बचते हैं। इसलिए जीव का मुख्य लक्ष्य केवल वही प्राप्ति करना। बाकी ये संसार में तो सब चाहते हैं मैं कलेक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, सब चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन करते 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 मान लीजिए कोई IAS अफसर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, तो भी वो सुखी नहीं है। कलेक्टर बन जाने के बाद मैं देखा बड़े बड़े कलेक्टरों के पास भी मैं मिला हूँ, उनके घर में दुनिया भर बवाल है, परेशानी है। यहाँ अगर कलेक्टरगिरी करते हैं लेकिन बाद घर में जाए रोते हैं। ऐसे ऐसे बवाल में फंस चुके हैं, ऐसे ऐसे लफड़ा में फंस चुके हैं। पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, कोई किडनैप करके ले गया, तरह तरह की परेशानी में सब जो है दुखित है। तो कोई कुछ ही बन जाए, चाहे IAS बन जाए, चाहे कुछ, उनके घर में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है। राजा बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ ही बन जाए संसार में, उनको दुख है, दुख सुख दोनों आएगा। इसलिए संसार में सुख नहीं के बराबर है। जो थोड़ा मोड़ा किसी को थोड़ा मिलता है, फिर कितने दुख भी आ जाता है। इसलिए जो है ये जीव चाहता है कि सब दिन के लिए मैं वो ऐसे के धाम चला जाऊं, जहाँ पर जाने के बाद फिर कोई तकलीफ, परेशानी, दुख, कष्ट कुछ ना आए। तो वही एक ही धाम है, परमात्मा का धाम। बाकी सब लोग नाशवान है। भगवान नारायण के जो धाम, वैकुंठ धाम, वहाँ पर जाने का सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य जीव का होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद सब दिन के लिए गति, मुक्ति चिरंतन हो जाते हैं। भगवत धाम में सब दिन के लिए निवास हो जाती है, वहाँ से फिर वापस आना नहीं पड़ता है। यही जीव का सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य है। मनुष्य का भी सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किसी प्रकार से भगवान का भजन करके, जप करके, तप करके, धाम करके, तीर्थ करके भगवान का जो धाम, दिव्य धाम प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य है। जिसको मिल गया बड़े भाग्य, जिसको नहीं मिला तो भाई अभागा है। इसलिए आपने पूछा था जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। मुख्य लक्ष्य कोई मंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना या कोई IAS बनना नहीं है। ये सब संसारिक इच्छाएं हैं। ये लोग को खुद को पता नहीं कि कब दुख आकर दब चलेगा। इसलिए मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान का धाम जाना। मुख्य इसे कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। वही जब प्राप्त जिस दिन होगा, फिर जीव सब दिन के लिए शांत, धीर, गंभीर होकर के भगवान के साथ में निवास करेगा, उनके लीला में सहयोग करेगा। उससे पहले जो है कुछ भी प्राप्त कर ले आया, चाहे समग्र विश्व का मालिक हो जाए, तो भी जो है दुख, परेशानी, तकलीफ में घिरा रहेगा। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते रहते हैं कि भगवान हमको अपना ले, अपने धाम में बुला ले, अपने स्थान में बुला ले। तो आप समझ गए होंगे मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य केवल संसार से उद्धार हो जाना, मुक्ति हो जाना, और कुछ नहीं है। बाकी संसार में जब तक जीवित रहे, बाल बच्चे है, परिवार है, तो मजबूरी में तो भाई जो खाने पीने का व्यवस्था है सो करके जीना पड़ता है। लेकिन मुख्य लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जय श्री राम।